चलिए सर्वप्रथम दोस्तों धन्यवाद आपको। हम 4A स्टार्ट करेंगे। निकालिए बुक, किताब दीजिए भाई। 4 का ए आप सब परिचय और उदाहरण जाने ना भाई। परिचय उदाहरण के बाद हम कदम रख दिए हैं कहाँ पर? 4.1। 4A नहीं बल्कि 4.1। तमाम राइटर हैं भाई। किसी राइटर में 4A 4B 4C ऐसे करके दिए हैं। इसमें 4.1 जो कि आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित राजीव प्रकाशन। 4.1 में है आपका पहला सवाल। टोटल कितने सवाल हैं भाई? भाई 4 केवल 12 हैं। टोटल 12 सवाल हैं। 4.1 में हम फर्स्ट सवाल में कुल कई ठिनी है? 4 ठिनी है। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। कल बताए थे, परिचय और उदाहरण में बताए थे ना भाई। द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² धन bx धन c बराबर 0। यही मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है भाई? ax² धन bx धन c बराबर 0। 4.1 में जो चार सवाल दिया गया है, पहले सवाल में सबको ऐसे ही लिखना है। पहले घाते 2 वाला, तब घाते यक्ष घाते 2 वाला, तब यक्ष घाते 1 वाला, तब भाई यक्ष घाते 0 वाला, बिना यक्ष वाला कहने का मतलब। इसी को मानक रूप कहा जाता है। अब चलते हैं फर्स्ट सवाल का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट सवाल का पहला पॉइंट 3x धन 2x² माइनस 3। 3x² माइनस 3x माइनस प्लस 2x² माइनस 3 बराबर 0 का मानक रूप। इसी का मानक रूप लिखना है ना भाई। मानक रूप का मतलब यह सही तरीके से नहीं दिया गया है। पहले आपको मानक रूप किधर है? उधर है। ऐसा लिखना है इसको। किसी को दिक्कत? कई लोग लिख सकते हैं भाई, सबको लिख लेना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे? देखें, यक्ष घाते 2 वाला कहने का मतलब 2x²। बोलिए भाई 2x²। इसके बाद देखा यक्ष वाला है, x² के बाद यक्ष वाला। यक्ष का मतलब याद है 3x, इसके आगे प्लस है, प्लस 3x। इसके बाद अचर राशि बिना यक्ष वाला, यानी कि -3 बराबर 0 हुआ आपका आंसर। बोले भाई द्विघात समीकरण का भाई इनका यह मानक रूप हो गया। किसी को परेशानी? अब क्या किया जाए भाई? नोट करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। पहले में कई सवाल है? 4 सवाल। आप सबका मानक रूप लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। जो नहीं जानते हैं ना भाई, देखिए दूसरा वाला दिया है 4x² धन 5x बराबर 1 का मानक रूप लिखना है ना भाई। सबका मानक रूप आपको सेट करना है। सबको मानक रूप सेट करना है। मानक रूप का मतलब ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना है। इसी को हम मानक रूप कहते हैं। किसी को परेशानी भाई? मानक रूप भाई, मानक रूप का मतलब किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। देख लीजिए दूसरा वाला। अच्छा, पहला का दूसरा पॉइंट। पहला का दूसरा 4x² धन 5x। 4x² धन 5x बराबर 1 का मानक रूप। मानक रूप कैसे लिखेंगे? पहले यह लिखेंगे वहां, इस माने ऐसा लिखेंगे ax² धन bx धन c बराबर 0। पहले देखा यक्ष भाई, यक्ष घाते 2 वाला भाई। यक्ष घाते 2 का मतलब 4x²। इसके बाद यक्ष वाला लिखेंगे प्लस 5x।
इसके बाद बिना x वाला c लिखा गया है, एक यहाँ साइड ले आएंगे, -1 बराबर 0 आंसर ना भाई। कहने का मतलब आप हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। किसी को परेशानी भाई? किसी को परेशानी? अब देखिए, अगर जो भाई हमारे समझ से सब लोग समझ चुके हैं, सब लोग होशियार हैं, बुद्धिजीवी प्राणी, इंसान सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होता है धरती पर, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी। अब देखिए तीसरा इसी का, इन्हीं का तीसरा पॉइंट भाई, मानक रूप लिखना है 2y² धन 7, 2y² धन 7 बराबर 3y। अब देखिए का मानक रूप सेम यही, पहले जैसे x खाते 2 वाले लिखते थे, इसमें y के रूप में दिया गया है, तब पहले y² वाला यानी कि 2y², इसके बाद x वाला लिखा जाता था यानी कि y वाला, 3y बराबर के उस साइड दिए हैं। सोचेंगे कि भाई ये सोच रहे हैं कि बच्चे नहीं देख पा रहे हैं बराबर के वहाँ साइड, अगर कोई दीवार के वहाँ साइड भाई छिप जाता है, दिखाई देता है नहीं, लेकिन आप सब तो भाई एक देवता के समान हैं, स्वयं देख रहे हैं, छिपे हो बराबर के उस साइड, खींच लेकर आए, इनका कान पकड़ के बराबर के इस साइड ले आए तो -3y ना भाई, चिन्ह बदल जाता है, और ये बेचारा तो बराबर के बाएं साइड था, बाएं साइड रहेगा यानी कि +7 बराबर 0 आंसर। किसी को परेशानी? बोले भाई। चलिए चौथा पॉइंट, बहुत सरल सवाल पाए हैं, खूब खुश हैं आप सब, खुश है कि नहीं भाई? चौथा पॉइंट 7y² 7y² बराबर 2y - 2। अब देखिए बराबर के वहां साइड दे दिए हैं, आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अरे बेवकूफ कैसे बनाओगे भाई, आपका मानक रूप यह है, आपका सहारा है, इसी के सहारे से चलेंगे, वहां साइड 0, बाकी सबको यहाँ साइड, यही मानक रूप लिखवाए थे हम ना भाई। द्विघात समीकरण का मानक रूप ओरिजिनल रूप ax² धन bx धन c बराबर 0। अब सवाल को ऐसा बनाना है, और लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इसमें x के रूप में दिया गया है, इसमें y के रूप में। अरे चाहे t के रूप में दिया जाए, चाहे s के रूप में दिया जाए, चाहे आपको स्वयं बैठा दें स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए इनका होगा 7y² माइनस बराबर के उस साइड था ना भाई, कान पकड़ा उनकर खींच के लैयावा, यह कहती यह कारण या दंडित भयन माइनस, भाई यह कहती वहाँ कहती मेहनत करब तोहरे प्रत्यय दंडित किया जाए, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। ये ना हो बेचारू वहाँ कहती रहन माइनस के लेके, यह कहती आइएन धन हो गेन बराबर 0 आंसर आपका ना भाई। यह था पहला पॉइंट का चारों सवाल, किसी को परेशानी नहीं। दूसरा सवाल भाई सीना चौड़ा करके डटा है कि हम भी हैं सर, वो थे पहले में 4 थे और दूसरे में 8, कहा कि चलिए हम उनसे जस्ट दुगना है, 4 दूनी 8, मुकाबला करिए हम सबका, तब हम मानेंगे वीर आपको भाई। और आप सब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कलम कापी लेकर बिल्कुल तैयार हैं कि चाहे 4 दूनी 8 रहो, चाहे 4 तिहाई 12 रहो, कोई परेशानी नहीं। देखिए कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या कहा गया है हमसे, देखिए क्या कहा गया है, जांच कीजिए। जैसे डॉक्टर लोग जांच करते हैं कि टाइफाइड हुआ है, कि कौन सा रोग हुआ है, कौन सा बुखार हुआ है ना भाई, ऐसे आप सब जांच करेंगे, किसी डॉक्टर से कम नहीं है आप भाई। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कहा गया है कि जांच करके बताइए सवाल ऐसा है कि नहीं। ऐसा का मतलब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब ax² धन bx धन c, द्विघात समीकरण का परिभाषा बताए थे ना भाई। द्विघात समीकरण का परिभाषा बताए थे कि वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात
2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हमको जांच करना है, जांच करके बताना है कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, बस इतना ही बोलो है। दूसरे का फर्स्ट सवाल, यक्स, पहला सवाल दिया गया है यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे घाते 3 दिए होते तब वो जांच कर लेता तू लोग ना भाई, घाते 4 दिए होते तब वो भाई आप जांच कर लेते। और यहां साइड दिए 2 यक्स माइनस 3, जांच करना है, चेक करना है आपको यह द्विघात समीकरण है या नहीं। कई लोग जांच कर सकते हैं भाई, सब लोग भाई, केवल 2 मूर्ति हैं, जांच कर सकती हैं भाई। क्या देखा, हाथ उठाए और कहा थे सर जी नहीं, हाथ गर्दन हिला के। उधर से भाई कई लोग बता सकते हैं, केवल एक महोदय जी बचे हैं। जांच करना है सवाल को कि कौन सवाल द्विघात टाइप है कौन नहीं है। अब देखिए, पहले इसे हम हल करेंगे, पहले इसे हम हल करेंगे। हल करने का मतलब यह x प्लस 1 स्क्वायर है, इसमें ए प्लस होल लगा दे, चाहे इसे 2 बार कर दी। बताइए हम करें 2 बार लिखकर गुणा करें कि सूत्र लगाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बार लिखिए गुणा कीजिए सर, आप हैरान रहिए इसी में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सूत्र लगाइए। देखिए घाते 2 है तो 2 बार हमने लिखा भाई। एक एहन उत्तर तो मोहजमानी लोग बताते हैं, देखा 2 के अंदर गुड़ा 2x माइनस 6, बोलो भाई। अब x का गुड़ा x में तो x स्क्वायर हुई, बोलो भाई। यहाँ x का 1 में गुड़ा तो x हो जाता है, गुड़ा तो आप सब बहुत सीखे हैं। अब प्लस 1 का गुड़ा सब में करेंगे तो x प्लस 1, ये सब बराबर के वहाँ साइड भाई डटे हैं, एक हाथ दिया बराबर के यहाँ साइड आ जाए, तब दंडित हो ही, दंडित का मतलब कि चिन्ह बदल जाए। अगर वो आपसे वहाँ कहती प्लस के लेके बैठा है तो यहाँ कहती है वह माइनस हो जाए, 2x के आगे का बा प्लस, तब हो जाए माइनस 2x, माइनस 6 बा तब ये बेचारू प्लस 6, यहाँ कहती बेचारा कुछ न रहे का रह जाए 0। बोलो भाई। अब देखा ऐसा लिखना है, ऐसा है कि नहीं, आंसर तो इतने से बता सकते हैं आप, लेकिन आपको लिख दीजिए यक्स स्क्वायर। अब देखा 1x 1x 2x और 2x ऋण में बा, माने ये धन वाला ये ऋण वाला कट जाए, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब 6 1 7 बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण इनके कहा जाए कि ना कहा जाए, कहा जाए ना भाई। यस, बल्कि द्विघात नहीं शुद्ध द्विघात समीकरण है। 19 से 20 निकला, वे बोले थे केवल द्विघात समीकरण, कह दीजिए भाई द्विघात तो है लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे भाई दूध देने वाले दूध तो है लेकिन शुद्ध दूध है, पानी नहीं मिलावागा बटे ना भाई। तमाम लोग पानी मिलाए क्या, हर एक का मिलावट, मिलावट तो हर एक चीज में काहे दूध वालों को बोला जाए भाई, सब लोग मिलावट करते हैं, अधिकांश लोग मिलावट करते हैं, लेकिन दूध ही वाले बेचारे बदनाम होते हैं। दूध ही वाले बेचारे भाई बदनाम होते हैं, लोग दूध ही वाले का उदाहरण देते हैं। यानी कि हमसे पूछा था यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए यह द्विघात समीकरण है भाई। देखिए x स्क्वायर धन 7 बराबर 0, हमसे कहा गया था, क्या बोला गया था भाई, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि इनका मानक रूप, इनका मतलब द्विघात समीकरण का है, इनका मानक रूप ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के समान है, के रूप में है ना भाई, इन्हीं के रूप में है। यह कारण हमने जांच कर लिया भाई, द्विघात समीकरण है क्योंकि इनका मानक रूप ax स्क्वायर धन भाई, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के समान है, 0 के रूप में है। बोलिए
यही आपको कहा गया था जांच कीजिए। कैसे आप जांच करेंगे? हमने जांच किया, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इन्हीं के समान निकलेगा तो हम इसे कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर इनके समान नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को परेशानी? चुन चुन सवाल लगाना चाहिए आपको, चुन चुन के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोला बिटिया कुछ दिक्कत? भाई जवाब तो हो गया द्विघात समीकरण है, लेकिन जांच के तौर पर आप बताएंगे द्विघात समीकरण है क्योंकि, भाई क्योंकि मतलब क्यों है भाई? क्योंकि इनका मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के समान है। जो मानक द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² धन bx धन c इसके समान है। यह कारण ये क्या है? द्विघात समीकरण। किसी को परेशानी? परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी हुआ किसको? कल गुजरात की टीम को। गुजरात धराशायी चेन्नई के आगे। आखिरी ओवर में 6 गेंदों में चाहिए था 14 रन। कई रन? 14 रन। पहली गेंदा पर 1, दूसरी गेंदा पर 1, तीसरी गेंदा पर 1, चौथी गेंदा पर 1 रन। बचा 2 गेंद पर कई रन चाहे? 10 रन। धड़कने बढ़ गई। हार्ट अटैक पता नहीं कितने लोगों का हो गया होगा भाई, आप पेपर आज पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, रविंद्र जडेजा चेन्नई के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टन की अगुवाई में, दोनों इस समय जडेजा और धोनी भाई बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी नॉट स्ट्राइक पर, जडेजा स्ट्राइक पर। 5वें गेंद पर जडेजा ने लगा दिया छक्का और चौथे भाई लास्ट वाले गेंद पर 4 रन। और जो भाई आप उनका ताज था भाई, जो फाइनल का इनाम था उनके पक्ष में गया, यानी कि फाइनल के हकदार बने। फाइनल 1 महीने की लड़ाई में कल आखिरी मुकाबला था और जीत ले गई चेन्नई की टीम। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा x² माइनस 2x, x² माइनस 2x, और इधर दिया गया है कितना भाई? -2 और 3 माइनस x, यही दिया है ना भाई। अब देखिए आप लगाएंगे, सब सवाल सेम टू सेम है। 2x पहले इसे हल करना, -2 के अंदर गुड़ा, -2 का अंदर गुड़ा, अब गुड़ा का पूछा जाए भाई, माइनस का है यहाँ 3 का आगे प्लस बा, माइनस का भाई प्लस में -2 यहाँ 6, माइनस माइनस से प्लस 2x, सबको ही साइड ले आएंगे। x² माइनस 2x प्लस 6 और प्लस -2x बराबर 0। अब देखिए x² हुआ -2x माइनस 4x, हमें इस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में बनाना है। अगर ऐसा रहेगा तो जांच हो जाता है। x² माइनस 4x धन 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण भाई देखे, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि, आप लिख दीजिए, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है भाई? क्योंकि लिख दीजिए चाहे पूरी बात, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। बस आंसर आपका। लोग पूछेंगे द्विघात समीकरण क्यों है, कह दीजिए कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में है। आपको जांच करना है ना भाई,
देखिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात हमने लिखा यह द्विघात समीकरण है। क्यों भाई? क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। जब ऐसा रहेगा तो द्विघात समीकरण है, ऐसा नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को परेशानी? अब जहां तक है हमारा विश्वास है आप पूरा लगा सकते हैं, पूरा लगा सकते हैं, बीच में किसी से कुछ भी लिया जाए भाई। देखिए 8 सवाल है, 8 सवाल है, इतना लिखे, इतना रहने दे, बाद और सवाल के लिए काम करेगा यह ना भाई। देखिए दूसरा का तीसरा क्या दिए हो भाई? x-2 और x+1 क्या दिए हैं? x-2 और x+1 बराबर x-1 और x-1 और x+3। बस गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे x का गुणा x में तो x², x का 1 में तो x, -2x आ जाएगा और -2 बराबर के वहां साइड x² और +3x, -1 का करेंगे तो -x -3। अरे भाई x², देखिए x² से x² कट जाएगा। क्यों कटेगा? +x² है, यहाँ साइड +x², यहाँ साइड ले आएंगे तो -x² हो जाएगा। इतना में से इतना निकालेंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं, इसलिए कट जाता है। अब देखिए सबको एक साइड, या 2x में से 1x निकालेंगे तो -x और -2। अब बराबर के यहाँ साइड 3x में से 1x निकालेंगे 2x -3। सबको यहाँ साइड लेकर आए, -x -2 और यह आया -2x +3 बराबर 0। अब लिखेंगे -x -2x -3x हुआ ना भाई, और -2 और 3 में से 2 निकालेंगे +1 बराबर 0। अब देखिए इतना गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे द्विघात समीकरण। इसे मिटाएंगे भाई, इसे हम या भाई देखिए यह द्विघात समीकरण आप लिखेंगे नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है नहीं है। बस जवाब दिखाई दे रहा है ना भाई? अरे यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक। आप देखिए यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसे आप पूरा लगा सकते हैं। बोले भाई और कोई दिक्कत? भाई दूसरे में 8 सवाल है, आप 8 लगा सकते हैं। आपको केवल पहचानना है, आपको केवल पहचानना है कौन सत्य है भाई, कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। और बताएं क्या भाई? बोलिए। दूसरा का किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देख ले भाई, चौथा देख ले। अच्छा x -3 2x +1, x -3 और 2x +1 फिर बराबर के वहां साइड सरल तो है भाई, x और x +5, x और x +5 लिखने का तरीका आप जान लिए ना भाई, इसी में सेट करेंगे भाई, सेट करेंगे आराम से। अब कैसन है, अगर ऐसा रहेगा तब तो काम बन जाएगा, अगर नहीं है तो भाई फिर मिटाएंगे हम। और जहां तक है ऐसे ही है ना भाई, नहीं है x का इसमें गुणा 2x² आएगा, नहीं है क्योंकि 2 आ गया। x का इसमें गुणा x -6x और -3 x² और
5 यक्स। सबको इस साइड लेकर आए भाई। आइए रिश्तेदारी जैसे लोग जाते हैं भाई, जलेबी रसगुल्ला खाते हैं बराबर के इस साइड से आप भी आइए, रिश्तेदारी समझ लीजिए आ रहे हैं। माइनस यक्स स्क्वायर चिन्ह बदल गया, माइनस 5 यक्स बराबर 0। अब इकट्ठा करेंगे, 2 यक्स स्क्वायर में से 1 यक्स स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 6 यक्स माइनस 5 यक्स माइनस 11 यक्स हुआ, 11 यक्स में से 1 यक्स निकाला तो ऋण 10 यक्स आए, ऋण 10 यक्स आए। किसी को परेशानी? अब माइनस 3 एक जगह है तो माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यह इसके रूप में है ना भाई, यह द्विघात समीकरण के रूप का है। अब यह लिखेंगे यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या भाई समी लिखकर सुनना समीकरण है, क्योंकि भाई क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। तभी नहीं वाला अब मिटा देंगे, है बस आंसर। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए दूसरे में 8 सवाल था, 4 ने हम हल किया, 4 आप सब स्वयं हल कर सकते हैं। 4 आप हल करेंगे भाई, बोलिए 4 हल करेंगे। किसी को परेशानी तो पूछिए ना। तीसरा सवाल में हम भाई चले, अब तीसरा में चले, बोला किसी को परेशानी तो दूसरा का कौनो और पॉइंट 5वां 6वां 7वां 8वां आप लगाएंगे। अगर दिक्कत हो तो जरूर हमसे भाई पूछेंगे, क्योंकि देखिए तीसरा सवाल जहां तक हर एक सवाल सरल है। अगर कोई द्विघात समीकरण के रूप का रहेगा तो भाई तब आप कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसके रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। सबको यह बात जान लेना चाहिए और लगा लेना चाहिए। चुन चुन के सवाल लगाइए, चुन चुन के लगाइए। अब देखिए तीसरा सवाल क्या दिया गया है, यानी कि 4.1 का तीसरा सवाल हम चलेंगे। तीसरा सवाल क्या है आप स्क्रीन बोर्ड पर देखेंगे भाई, देख रहे हैं, देखिए तीसरा, सिद्ध कीजिए ना भाई, सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर कहा गया है, सिद्ध कीजिए। जब रावण का अंत हुआ, राम भगवान बहुत जश्न मनाए, तमाम लोग भाई जो युद्ध में भाग लिए थे जश्न मनाए। राम भगवान सब माला दे रहे थे, मोतियों की माला, मोतियों की माला दे रहे थे। सब बंदर लेकर भाई, बंदर लेकर इधर से उधर तमाम लोग जो युद्ध में भाग लिए थे जश्न मना रहे थे, तमाम लोगों को दिया। जब हनुमान जी को मिला मोतियों का माला और मोतियों की माला में निहारने लगे और जी भाई और माला एक एक निकाल कर माला हम देख रहे हैं जिसमें राम और सीता न हो वह माला बेकार है। वह हर एक मोती निकाल के फेंक रहे हैं, मोतियों में देख रहे हैं राम और सीता को। राम और सीता इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फेंक रहे हैं। और तमाम लोग देखा कीमती माला का यह मोती भाई ये हनुमान जी को क्या हो गया है युद्ध के बाद, और फेंक रहे हैं भाई। यह बात जाती जो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं तमाम लोगों के पास जाती है और राम के पास भी जाती है कि राम आपने जो का माला दिया, हनुमान जी उसका भाई सही सत्कार नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जिस माला में आप न हो तो वह माला बेकार है। तो आप कहाँ हैं भाई, आप तो हमारे हृदय में हैं। उसी समय बजरंगबली अपना सीना चीर के दिखाए थे। आप सब तमाम चित्र के अनुसार से देखते हो, बोले भाई ऐसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब सीना चीर के, बजरंगबली की तरह सवाल को सीना चीर के दिखा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर धन 6x धन 9 बराबर 4x स्क्वायर धन 8x धन 7 एक द्विघात समीकरण है। आपको कहान भाई यह बताया गया है कि एकदम दूसरा सवाल दे दिया गया है,
एकदम दूसरे की तरह है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई, अगर आप देखेंगे, देखिए सिद्ध कीजिए, 5x² दिया गया है, 6x धन 9 धन 6x धन 9 बराबर, इधर दिया है 4x² धन 8x, 4x² धन 8x धन 7। एक द्विघात समीकरण है या नहीं, सिद्ध करना है। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप के भाई मानक रूप की तरह होगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। सीधी सी बात भाई, सीधी सी बात। यदि यह समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप की तरह होगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। बजरंगबली की तरह आप भी कह दीजिए कि भाई जिस माला में राम और सीता नहीं तो वह माला बेकार है, और जिस समीकरण में घाते 2 नहीं तो वह समीकरण बेकार है। यानी कि सबको एक साइड 5x² धन 6x धन 9 ये बराबर के बाएं साइड है तो बाएं साइड रहेंगे, कोई चिन्ह भाई बदला नहीं। अब इनको हम यहाँ साइड -4x² सबका चिन्ह बदलेगा, -8x -7 बराबर 0 नहीं बल्कि 0 बोल दीजिए। अब देखिए 5x² में से 4x² निकालेंगे, क्या बचेगा 1x²। 6x में से 8x निकालेंगे, 6x में से 8x, खड़े हो जाए भाई, 6x में से 8x निकाल दीजिए, या देख लीजिए +6x -8x, हाँ बैठ जाए भाई, -2x +9 -7 +2 बराबर 0 ना भाई। यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। इत सिद्धम, बस हो गया, यह लिखना है। यह द्विघात समीकरण है, आपको लिख देना है, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। लिख दीजिए इति सिद्धम, भाई बात सिद्ध हो गया। जो 10वीं में रहे या 12वीं में रहे, इतना लिखना अनिवार्य है। अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो भाई आप तो मुहजबानी हल कर सकते हैं, सवाल अपने दिमाग से हल कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जो भाई 10वीं 12वीं में है उनके लिए अति आवश्यक है, लिखना अति आवश्यक है। द्विघात समीकरण है कि नहीं, सिद्ध हो गया। किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं। अब सवाल नंबर हम कैसरा चलें, चौथा चलें। समीकरण भाई सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, सवाल आपको दिखाई दे रहा है। क्या है सवाल? 3x² धन x धन 4 बराबर 0 और दिया गया है करड़े में 2x² धन 7x धन भाई -1/3 बराबर 0 और दिया है कितना समीकरण दे x² भाई माइनस करने 5x धन 1/2 बराबर 0 और x² -36 बराबर 0 सभी द्विघात समीकरण हैं। कहा गया है कि सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x³ धन 6x² धन 4x धन 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? चारों कहा गया है कि द्विघात समीकरण है, यह क्यों नहीं है ना भाई? कैदा भाई साहब, ऊपर घाते 2 है, द्विघात समीकरण के मानक रूप की तरह है, इसलिए द्विघात समीकरण का भाई है। यह द्विघात समीकरण के मानक रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर
बोले भाई, जो बुद्धिमान है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और बुद्धिमान आप सब हैं, लेकिन सोचते हैं कि सर जी लिखे और उत्तर तो हो गया। चौथा सवाल चौथा तमाम लोग जवाब जान भी चुके हैं, फिर भी हम भाई चौथा सवाल अच्छा कई लोग लगा सकते हैं भाई, हाथ उठाइए। कुछ नहीं है, अभी आप सब समझ नहीं पाए ना भाई, लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं उनको देखिए, जवाब वही है, 4 समीकरण दिया गया है और चारों पूछा गया है कि बताओ यह द्विघात समीकरण है। भाई द्विघात समीकरण के मानक रूप का है तो कह दीजिए द्विघात समीकरण है, और तो लास्ट वाला कह दीजिए कि द्विघात समीकरण के मानक रूप का नहीं है। अब सोचिए, आप सब इतना कमजोर बनेंगे तो कैसे भाई पढ़ेंगे आप। देखिए अब इतना हमें लिखना है, अगर आप सब समझ लेते तो काम बन जाता भाई। चौथा 3x² धन यक्स 3x² धन यक्स धन 4 बराबर 0। फिर कामा करड़ी में 2 बगल में x², अगर करड़ी के अंदर देते तो भाई गड़बड़ हो जाता, करड़ी में 2 ही भाई, x² धन 7x माइनस 1/3 बराबर 0। और क्या लिखे हैं, फिर कामा देकर अगला समीकरण दिए हैं आपको, लिखा गया है x² माइनस करड़ी में 5 बगल में x प्लस 1/2 बराबर 0। फिर और x² माइनस 36 बराबर 0। यह पहले आप इतना बताइए, यह द्विघात समीकरण है या नहीं? बोले भाई, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप के भाई मानक रूप में है। सब में ax² धन bx धन c बराबर 0। इससे आप भाई इससे थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, यह द्विघात नहीं बल्कि शुद्ध द्विघात समीकरण है। कीमत बढ़ गया, ये सब प्रजाते राजा ये कह रहा है कि अगर आप सब द्विघात समीकरण हो तो मैं शुद्ध द्विघात समीकरण ना भाई। कहा जाता है लड़कियां लोगन के भाग्य से पैदा होते हैं, लड़कियन सौभाग्य से पैदा होती हैं। लड़कियां अगर भाग्य से तो लड़कियन सौभाग्य से, दुर्भाग्य की बात नहीं है। यानी कि न भाई, जो अगले जन्म में अच्छा कर्म किए रहते हैं उनके यहाँ भगवान लड़की पैदा देते हैं, लड़की पैदा करते हैं, और सबके भाई पैदा नहीं होते लड़की। भाई कहा जाता है ना भाई, अगर भाई आपका भाग्य सही है, आपके भाई भाग्य सही है तो लड़का पैदा होगा। अगर आपका अंदर भाई और सौभाग्य है तो लड़कियां पैदा होंगी, क्योंकि भगवान उसी के यहाँ भाई लड़कियां पैदा करते हैं, और जानते हैं कि जो बाप लड़कियों का बोझ है सह लेगा। लड़कियों का बोझ सहना सबकी भाई बात, सबकी बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। जब लड़कियन के विदाई होते है, जिसके पास लड़की रहे भाई, हम सब वहाँ स्थित से गुजरात ना यही ना भाई, अपने बाप से पूछिए, अपने मम्मी से पूछिए, क्या बीतता होगा उनके ऊपर, क्या बीतता होगा भाई। 18, 20 वर्ष 25 वर्ष लोग सेवा करें ना भाई, एक दिन वो सब छोड़ के और चला जाए, क्या बीतता है उनके मम्मी पापा पर। ध्यान दे, यह द्विघात समीकरण है। देखिए हमसे पूछा गया था और साक्षात कहा है यह द्विघात समीकरण। देखिए कहा गया है सभी द्विघात समीकरण है, सभी द्विघात समीकरण है। किताब में साक्षात कह दिया है, आपको कुछ कहने की जरूरत है भाई, जरूरत नहीं है। क्या बेटिया, इधर कापी से मतलब काट ले होते मजा देखत है। देखिए इधर
बिटिया अच्छा काम कीजिए। देखिए इधर, अवतार में आपके मित्र देख रहे हैं। अरे भाई उधर जाइए, आप कह दीजिए ना, अगर बाई चांस एक पैर पड़ा होते हमारे भाई तो वो काट लेते हैं। और मित्र तो आपका बिटिया बोलिए, शर्माइए मत। देखिए इधर कहा गया है सभी द्विघात समीकरण है, लेकिन यानी कि परंतु कहा गया है, परंतु ना भाई, परंतु अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ये सब बड़ा खतरनाक होते हैं। परंतु यक्स क्यू धन 6x स्क्वायर, यक्स क्यू धन 6x स्क्वायर धन 4x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्योंकि यह द्विघात समीकरण भाई द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, नहीं है। बस इति सिद्धम। किसी को परेशानी, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। बस इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगला यानी कि 5वां सवाल से अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। 5वां सवाल बढ़िया जबरदस्त सवाल, पार्ट 2 का आप बेसब्री से इंतजार कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्त। धन्यवाद।